यह कहानी एक ऐसे अवधूत इंसान की है जिसके दिल में बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए गहरा प्यार है। यह कहानी आरिफ नामक एक ऐसे लड़के की है जो अपने खेतों की देखभाल करने रोज सुबह घर से निकलता था। एक दिन जब वह खेतों की ओर जा रहा था तो उसने किसी पक्षी की अजीब सी आवाज सुनी। जब वह आवाज के पास पहुंचा तो देखा कि एक घायल सारस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस पक्षी को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसके मन में यह ख्याल आया कि वह उस सारस की मदद करे। सारस एक बड़ा पक्षी था जिसकी चोंच बहुत लंबी और तेज होती है। आरिफ पहले डर गया क्योंकि जानवरों से उनका लगाव तो था, लेकिन इस पक्षी से मिलना एक नया अनुभव था। हालांकि उसने साहस जुटाया, धीरे धीरे उस घायल सारस के पास पहुंचा। वह जानता था कि इस पक्षी का इलाज वह गांव के पारंपरिक तरीके से कर सकता है। आरिफ ने सारस को अपने गोद में उठाया और घर लेकर आया। घर पहुंचने के बाद उसने सारस का इलाज किया जैसे गांव में लोग मुर्गियों या बकरियों की चोटों का इलाज करते हैं। धीरे धीरे सारस ठीक होने लगा और 2 महीने के भीतर ही चोट ठीक हो गई। सारस के ठीक होते ही वह उड़ने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह उड़ा और आरिफ ने सोचा कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शाम को वह फिर घर लौट आया। इससे आरिफ को यह महसूस हुआ कि सारस उसके घर को अपना घर समझने लगा है। फिर क्या था, हर दिन सारस सुबह उड़ता और शाम को घर लौट आता। आरिफ ने उसे अच्छे से खिलाना पिलाना शुरू कर दिया था। सारस और आरिफ का एक अनोखा रिश्ता बन गया। आरिफ के साथ सारस की यह कहानी गांव के लोग भी जानने लगे। आरिफ के गांव में लोग अक्सर पूछते थे कि सारस के बारे में क्या हुआ। एक दिन जब आरिफ और सारस बाइक से मार्केट जा रहे थे, एक न्यूज चैनल ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ और आरिफ की पहचान पूरी दुनिया में फैल गई। इस वीडियो में सारस अपने मालिक के साथ बाइक पर उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। यह दृश्य लोगों के दिलों को छू गया और आरिफ की मदद के जज्बे को सराहा गया। वीडियो वायरल होने के बाद आरिफ को कई मीडिया चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया और उनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाया। कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता भी आरिफ से मिलने उनके गांव आए। हालांकि एक दिन वन विभाग ने आकर सारस को पकड़ लिया और आरिफ से कहा कि यह पक्षी उनके पास रखना कानूनी तौर पर सही नहीं है। आरिफ को बहुत दुख हुआ क्योंकि सारस का उसके साथ एक गहरा जुड़ाव हो गया था। वह पक्षी अब उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था और उसकी देखभाल करना आरिफ के लिए एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। वन विभाग ने सारस को ले जाने के बाद उसे कुछ समय तक कैद में रखा, लेकिन फिर उसे आजाद कर दिया। आरिफ के दिल में अब भी सारस का दर्द था। वह चाहता था कि उसे फिर से अपने पास लाए, लेकिन वन विभाग के नियमों के चलते वह ऐसा नहीं कर सका। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आरिफ ने एक एनजीओ आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का गठन किया, जिसके तहत वह घायल पक्षियों और जानवरों की मदद करता था। आरिफ का यह जुनून अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस कहानी से एक बड़ा संदेश मिलता है कि अगर हमें बेजुबान जानवरों और पक्षियों से प्यार हो तो हम उनका दर्द महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। आरिफ की तरह अगर हम भी किसी जरूरतमंद जीव की मदद करें तो इससे न केवल उनका जीवन बचता है, बल्कि हमारे दिल में भी एक अपार खुशी होती है। हमारी मदद से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है और यही इंसानियत का असली मतलब है।